यदि आप भी झारखंड में आदिवासियों की जमीन में घर बनाकर रह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रांची में 40 वर्षों से रह रहे 13 परिवार एक झटके में बेघर हो गए। कारण सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट 1908 में अंग्रेजों के द्वारा झारखंड में लागू किया गया था और इस एक्ट के अनुसार कोई भी गैर आदिवासियों का जमीन नहीं खरीद सकता है, और यदि वो गलती से भी कहीं से गलत कागज बनाकर या एग्रीमेंट में खरीद लिया है तो भी उस जमीन का वो मालिक कभी हो ही नहीं सकता है। वो जमीन उसके हाथ से जाएगा ही जाएगा, यहां तक कि उसमें जो घर बनाए हैं वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो चलिए अब विस्तार से इस कानून को समझते हैं। तो जो हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो प्रोफाइल को फॉलो करेंगे। सीएनटी एक्ट में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि कोई भी गैर आदिवासी कभी भी आदिवासियों की जमीन नहीं खरीद सकता है, और अगर गलती से भी कोई गैर आदिवासियों की जमीन खरीद लिया है तो वो 50 साल, 100 साल, 200 साल में भी जमीन का असली मालिक नहीं बन सकता है। असली मालिक वही आदिवासी रहता है। 50 साल, 100 साल के बाद भी उस आदिवासी के वंशज चाहे तो आपका घर, मकान, जमीन सब कुछ खाली करा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि गैर आदिवासी के पास रजिस्ट्री भी है, डीड भी है, म्यूटेशन भी हुआ है और उसका रसीद भी कटता है, लेकिन उसका पुराना खतियान आदिवासी का है, तो आप मान लीजिए कि उस जमीन का मालिक आप नहीं है। जब चाहे आदिवासी के वंशज, चाहे बेटा हो, पोता हो या परपोता हो, क्लेम करके उस जमीन को वापस ले लेगा। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो आदिवासी से जमीन लिया नहीं है, मैंने तो गैर आदिवासी से जमीन लिया है, लेकिन यदि वो गैर आदिवासी जिसने आपको जमीन बेचा है वो यदि किसी आदिवासी से लिया है तो सबसे पहले कोर्ट उसके डीड को कैंसिल कर देगा, और उसका डीड कैंसिल हुआ कि आपका रजिस्ट्री स्वतः कैंसिल हो जाएगा और आपका घर, मकान, जमीन सब आदिवासी के पास वापस चला जाएगा। सीएनटी एक्ट में एक बेहद ही खतरनाक आर्टिकल है और वो आर्टिकल है भू वापसी का। यदि कोई भी आदिवासी खतियानधारी का वंशज, चाहे वो बेटा हो, नाती हो, पोता हो, बेटी हो, बेटी का बेटा हो, यदि किसी गैर आदिवासी पर वो केस कर देता है कि ये जमीन हमारे पूर्वजों का है और धोखे से इन लोगों ने जमीन ले लिया है, तो आप लिख कर रख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइए, वो जमीन किसी गैर आदिवासी का हो ही नहीं सकता है। वो जमीन उस आदिवासी को वापस कर दिया जाएगा जिसने भू वापसी का केस किया है। और एक खतरनाक पहलू समझ लीजिए, यदि आप केस करने वाले आदिवासी को पैसे देकर समझौता कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि कोर्ट में जाकर कह दीजिए कि मैंने पैसा ले लिया है और अब ये जमीन मैं वापस नहीं लेना चाहता हूं, इस जमीन को गैर आदिवासी को दे दिया जाए, तो बड़े ताज्जुब की बात है कि कोर्ट उस आदिवासी की बात को नहीं मानेगा। वो ये मानकर चलेगा कि 2000-4000 रुपया देकर लाखों का एग्रीमेंट करा लिया है या समझौता करा लिया है, तो फिर भी कोर्ट नहीं मानेगा। कोर्ट उस जमीन को उस आदिवासी को ही वापस करेगा। यह है भू वापसी का कड़ा कानून। और सुनिए, यदि वो केस करता आदिवासी बोलेगा कि मुझे जमीन नहीं चाहिए जमीन, तो फिर कोर्ट उस जमीन को किसी भूमिहीन आदिवासी को दे देगा, और अगर कोई भूमिहीन आदिवासी ना मिले तो वो जमीन राज्य सरकार का हो जाएगा। इतना कड़ा है आदिवासियों के लिए सीएनटी एक्ट का कानून। अब यदि कोई गैर आदिवासी ये सोचता है कि मैं एग्रीमेंट पर आदिवासी से जमीन ले लूंगा और उसे 50 लाख रुपया दे दूंगा और उसे 2 करोड़ के एग्रीमेंट में साइन करा लूंगा, तो भी कोई काम नहीं होगा, तो भी आपका जमीन आपके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि फिर जब उसका कोई वंशज कोर्ट में भू वापसी का क्लेम करेगा तो वो जो आपने 2 करोड़ का एग्रीमेंट करा लिया है 50 लाख देकर, उसे रद्द कर दिया जाएगा। आजकल ऐसे बहुत से गैर आदिवासी बिजनेसमैन हैं जो आदिवासियों से जमीन 99 साल के लीज में ले रहे हैं और उसमें होटल, मॉल और रिजॉर्ट बनवा रहे हैं। लेकिन यह भी गलत है। आप लंबे समय तक आदिवासियों की जमीन लीज नहीं ले सकते हैं, और अगर किन्हीं ने लिया भी है तो समझ लीजिए कि आपने गलत किया है और कभी भी वो जमीन, होटल, रिजॉर्ट आपके हाथ से जा सकता है। जिस दिन उस आदिवासी खतियान का कोई भी वंशज क्लेम कर देगा भू वापसी का, वो जमीन, वो मॉल, वो रिजॉर्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। इस बात को लिख कर रख लीजिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जमीन के दलाल
आदिवासियों से मिलकर गैर आदिवासियों को जमीन लीज पर दिला देते हैं, उसको गलत रजिस्ट्री करा देते हैं, किसी किसी को एग्रीमेंट में दिला देते हैं। लेकिन जिस दिन भी वो आदिवासी खुद जिन्होंने एग्रीमेंट किया है वो भी केस करेगा तो भी आप फंसेंगे, उनका बेटा नाती पोता कोई भी केस करेगा तो भी आप फंसेंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं या सुने हैं कि कोई आदिवासी आपको अपने मन से एग्रीमेंट में जमीन दिया, फिर उसी ने पुनः केस किया कि गलत तरीके से मेरा जमीन इस गैर आदिवासी ने ले लिया है। अब गैर आदिवासियों ने बचने के लिए दोबारा उस आदिवासी से समझौता किया कि भाई कुछ लाख रुपया कुछ और ले लो लेकिन जमीन छोड़ दो। आदिवासी ने फिर से कुछ पैसे भी लिए समझौता के नाम पर, लेकिन फिर 5 साल 10 साल के बाद वो पुनः कंप्लेन किया भू वापसी का और फिर जमीन आपके हाथ से निकल गया। उस समय कोई भी एग्रीमेंट या मनी रिसीट कोई काम नहीं करेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप लोग से विनती करता हूं गैर आदिवासियों से कि गलती से भी भूलकर झारखंड में आदिवासियों की जमीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कोई भी तरीका झारखंड में काम नहीं करेगा। आप लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे लेकिन लास्ट में खाली हाथ रह जाएंगे। और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि गैर आदिवासी आदिवासियों की जमीन खरीदकर फंसने से बचे और 40 साल से रह रहे लोग, 40 साल 50 साल से रह रहे लोग अपना जमीन मकान हाथ धोने से बच जाए। नमस्कार।